हम दोनों इस बार उम्मीदवार रहे हमारे राज्यों में। दोनों के वोटिंग 26 अप्रैल को थे। उसके बाद दोनों प्रचार में लगे हुए हैं इंडिया अलायंस के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए। और जो कुछ हमने देखा है, हमें बहुत आत्मविश्वास है कि 4 जून को सरकार बदलने वाली है और बदलाव का वक्त आए हैं जनता के मन में। अंत में तो लोकतंत्र में जनता ही तय करेंगे। मुझे पता नहीं कि 1 जून के बाद एग्जिट पोल्स में क्या कहेंगे। मैं उनको सुनने वाला नहीं हूँ ज़्यादा, क्योंकि मुझे मालूम है कि हमारे देश में जो लोग पोलस्टर्स को कहते हैं, जो लोग असलियत बूथ में करते हैं, वो शायद अलग हो सकता है। लेकिन जून 4 को जब आंकड़े निकलेंगे, मेरे ख्याल में हमारे इंडिया गठबंधन के लोगों बहुत संतुष्ट रहेंगे और आप लोग को सरकार में एक बहुत बदलाव देख सकेंगे। मैं आज ये सब कह रहा हूँ जवाहरलाल नेहरू जी के देहांत के 60वां एनिवर्सरी में, 60th एनिवर्सरी में। उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन जो किए हैं हमारे देश में, बहुत सारे हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आज अंडरलाइन करना चाहूँगा, हिज कंट्रीब्यूशंस टू क्रिएटिंग एंड बिल्डिंग अप आवर डेमोक्रेसी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ क्योंकि हम तो बहुत सारी चीज़ें वी टेक फॉर ग्रांटेड कि ये सब रहें, but in fact it was not so. In 1947 we got independence amidst the trauma of partition, with 1 million people killed, 13 million people displaced. The country was in a complete tragedy, flames of partition and communal violence. And many people said that maybe the only solution is a dictatorship in order to control this disastrous situation and move forward. Nehruji refused. He said, no, we believe in democracy, we will fight for India's democracy. Even though a year later, Mahatma Gandhi was assassinated, 2 years later, Sardar Patel passed away, there was no one to challenge Jawaharlal Nehru. He could have taken the country in a very different direction, but he chose instead to stress the importance of our democracy, to give importance to democratic institutions that were just being born and being nurtured, obliging his cabinet to attend every day of parliament, attending himself, giving importance to the opposition out of proportion to its numbers, showing respect and deference to the president and vice president to show people that institutions mattered more than individuals. He was somebody who showed chief ministers the respect due to their positions, wrote every month explaining and defending his policies with them. He was somebody who said that democracy has to be instilled and encouraged in the people of India. I remember in one speech once he said, when he heard them chanting Bharat Mata ki Jai, he said, आपके मन में भारत माता कौन है? और लोग जवाब देने में उनको आसान नहीं लगा। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा, देखिए भारत माता आप ही है, भारत की जनता है। आप तय करते हैं इस देश का भविष्य क्या होना चाहिए। यह है लोकतंत्र के असली मतलब। तो इस महान व्यक्ति हमें छोड़ के चले गए, लेकिन जो लेगेसी, जो विरासत हमको दिए हैं, ये कभी भूल नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैं ये भी कहना चाहता था कि ऑफ ऑल द वेरी मैनी थिंग्स इन आवर कंट्री, मैं गर्व से कहता हूँ कि अगर एक चाय वाला हमारा देश का प्रधानमंत्री बन सका, it is because of the democratic institutions and values laid down, instilled by our first Prime Minister over 17 years. तो यही मैं आपसे ओपनिंग रिमार्क्स में कहना चाहता था। मेरे ख्याल में बघेल साहब और मैं हमारे अनुभव के बारे में, हम जो कुछ देखा है उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बता सकेंगे आपको, लेकिन मैं वहाँ रुकना चाहता हूँ अभी के लिए, और आपके प्रश्न के लिए हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। रुपेश जी, आप कुछ बोलेंगे? फिर उनके स्पोक्सपर्सन आपस में डिबेट कर रहे हैं आंकड़ों के साथ, तो ये तो रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा क्या यही है कि संविधान बदल जाएगा अकॉर्डिंग टू? ये सारे बड़े बड़े मुद्दे हैं। संविधान बदलने की बात, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 400 पार चाहिए। 400 पार क्यों? 3-4 उम्मीदवार उनके भाषण में बोल रहे थे कि हमको संविधान को बदलना है, इसलिए हमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट में। तो इस किस्म की बातें के लिए जवाब तो देना ही पड़ता है, क्योंकि हमारे देश में ये सही है कि 100 बार तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो चुका है संविधान,
लेकिन हर बार सारे पार्टी को एक साथ लेके जाके बहुत बड़ी मेजॉरिटी से सारे पार्टीज के सहमति से कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हो चुका था। इस बार ये लोग 400 मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को ऐसे बदलना चाहते हैं जैसे कि कोई और उनके साथ सहमत ना हो, लेकिन फिर भी उनको कर सकेंगे। और इसलिए हम ये दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि भूल जाइए मत कि संविधान का जो स्पिरिट है उसकी तो वायलेशन हो चुकी है इस 10 साल में। जो भी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस हमारे संविधान में लिखा हुआ है, सारे की ऑटोनॉमी हॉलो आउट कर दिया। आप इंफॉर्मेशन कमीशन, इलेक्शन कमीशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, CAG, जो भी आप देख लीजिए, सारे पे सरकार की दबाव आप देख सकेंगे। फिर जो इंस्टीट्यूशन सरकार के अंदर है, जैसे कि CBI, ED, IT, इकोनॉमिक, सारे को वेपनाइज के आयुध बना दिए लोगों को हैरेस करने के लिए, विपक्ष के लोगों को। और अगर कभी भी कोई नॉन विपक्षी व्यक्ति आ गए, वो होगा कोई जो विपक्ष को मदद देने के लिए कोशिश की या सरकार के खिलाफ बोल गए थे। मेरे ख्याल में कई जर्नलिस्ट को भी अनुभव हुआ है कि वो लोग कुछ कहें सरकार के खिलाफ और जर्नलिस्ट को भी IT का विजिट आता है। तो आप लोग को पता है कि जब संविधान का स्पिरिट इसने इतनी बुरी तरह से तोड़ दिया है, तो जब मौका मिलेगा संविधान को ही बदलने क्यों नहीं। जब हमारे देश में हम देखते हैं कि पार्लियामेंट, जो हमारे संविधान में एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है जो सरकार की अकाउंटेबिलिटी के लिए बैठा हुआ है, पार्लियामेंट अभी एक नोटिस बोर्ड बन गया सरकार के सारे डिसीजंस के लिए। जो तय करने वाली चीज़ें स्टैंडिंग कमिटीज़ को भेजा जाता था, UPA सरकार ने 84% सारे बिल्स को पहले कमिटीज़ को भेज के, जनता, सारे सांसदों ने चर्चा करके उनकी रिकमेंडेशन सुनने के बाद बिल लेके आते थे पार्लियामेंट को। भाजपा सरकार सिर्फ 16% बिल्स को कमिटीज़ को भेजे। मतलब उनका पार्लियामेंट की ज़रूरत नहीं। वो चाहते हैं कि वैसे भी पार्लियामेंट एक रबर स्टैंप हो जाए, जो भी मोदी जी और उनकी सरकार तय करेंगे, उनकी बहुमति है, उसको पास करेंगे। तो इस किस्म के राजनीति हमारे लोकतंत्र का विरुद्ध है। और हमें ये जनता को बोलना चाहिए कि जो ये लोग कर रहे हैं, कल संविधान को बदल के और भी कर सकते हैं, या आरक्षण को बदल ले, या कुछ और चीज़ें करें। अंबेडकर साहब ने क्या कहा कि आपकी मज़हब जो भी हो, आपकी जाति जो भी हो, आप जो भी भाषा बोलते हैं, कौन सी राज्य से भी, ये सब बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है। आप अगर भारतीय नागरिक हो तो आपको पूरा एक ही अधिकार से इस देश में जीना चाहिए। लेकिन इस रूलिंग पार्टी का नारा क्या है? हिंदुत्व, हिंदुस्तान। वो दूसरों को इतना पसंद नहीं करते हैं। और हमने अभी इस चुनाव के प्रचार में क्या क्या सुने हैं कुछ समुदाय के खिलाफ। ये ठीक है? एक प्रधानमंत्री के मुंह से बोलने वाले लफ्ज़ हम सुने हैं क्या? माँ का सारे शब्द वो इस्तेमाल करें, मुल्ला, मौलवी, मंगलसूत्र, मुजरा भी आ गया अभी। लेकिन माँ से महंगाई भी है, मणिपुर भी है, ये आवाज़ तो उनके मुंह से कभी निकलते नहीं। क्योंकि जब आप पूछें कि कौन से मुद्दे हैं, संविधान तो एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन उसके साथ है महंगाई। हमारे देश में महंगाई ऐसे बढ़ गई है कि लोगों को बहुत दिक्कत है। 80% भारतवासी ने बता दिए हैं कि उनकी आय, उनकी इनकम ये 10 साल में कम हो गए। सिर्फ 20% लोग का अनुभव है कि उनका आय बढ़ गया। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता, राहुल, मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।